प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपद की एक ऐसे थ्योरी को जिसको हम लोग केवल याद तो रखते हैं कि जैसे दो शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो उनको अल्फ़ा प्लस बीटा ही नहीं कि उनके योगों को जानते हैं यानी माइनस बी बटा ए होता है, और उनके गुणनफल को भी जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सब जानते हुए भी हमको कभी कभी सिद्ध करने के लिए देता है तो कितना बड़ा तकलीफ लगता है कि नहीं लगता है? समझ में आ रही है? तो ठीक वैसे ही है, इसको आपको हमको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो आइए मिलकर इसको सिद्ध करते हैं। पर उससे पहले जब मिलकर बोले हैं तो हमसे मिल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, है ना जी। आगे बढ़ा जाए। इस थ्योरी को प्रयोग करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हम लोग श्रीधर आचार्य के नियम का पालन करेंगे। श्रीधर आचार्य के नियम के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे और बहुपद में भी पढ़ना है, शून्यक निकालना, इसके जस्ट बाद हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसका हम शून्यक निकालने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इसीलिए इन्होंने एक नियम दिया कि देखो कभी कभी इमेजिनरी नंबर आ जाता है। इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक नंबर जो रूट के अंदर निगेटिव हो जाता है। अब जैसे सपोज डैट कि हमने बनाया बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसमें प्रयोग होगा आगे क्योंकि अभी पढ़े नहीं है तो केवल ओवरव्यू बता रहे हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए घंट करके ऐसे आ गया 4 - 5 तो -1 हो जाएगा। अब भैया -1 तो कभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसका वर्गमूल तो होगा नहीं क्योंकि एक का वर्गमूल हमें पता है। तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे आयोटा। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। क्लियर है? तो आयोटा का मतलब माइनस आई स्क्वायर है बराबर -1। आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है? -1 होता है। जब आई यानी आयोटा जिसको हम बोल रहे हैं, आई का मान क्या हो जाएगा? √-1। इसीलिए अगर मान ली कि 2 अंदर आ गया और -2 लिख सकते हैं इसको, तो -2 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि 2 आयोटा। कितना भैया? क्यों भैया? अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, केवल जान लीजिए, ठीक है। ये डिटेल अभी आपको 11th में पढ़ना है। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना -2 को लिख सकते हैं 2 गुना -1, इस तरीके से। और क्या हो गया, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 कैसे निकलेगा, ये गलती बता रहे थे। तो √2 आयोटा को आई। समझ में आ रही है? अब दोनों तो समान जात नहीं है कि कट करके अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो जी, इसको मिटा रहा जाए। थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आगे अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए तो इमेजिनरी नंबर के लिए श्रीधर आचार्य ने एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। इतना बड़ा लंबा चौड़ा है ना। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या भैया? हम जानते हैं कि, या फिर लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के नियम के अनुसार। श्रीधर और उसी में आचार्य हो गया था, श्रीधराचार्य हो गया है ना। श्रीधर आचार्य के नियम से क्या होता है भैया? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a बटा में 2a। अब हम लोग को पता है कि इसके 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक? 2। क्योंकि जितने घात वाला बहुपद उतना शून्यक होता है, जितने घात वाला उतना शून्य। तो यहाँ देखिए प्लस भी है और माइनस भी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान क्या आ गया? -b। और एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस b² - 4ac और बटा में 2a। कोई दिक्कत? और दूसरा बीटा को मान लेते हैं कि -b और एक बात क्या हो गया? माइनस ना, b² - 4ac और बटा में 2a। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? चलो, अब जब ये चीज़ें पता है तो एक बार क्या करना है? जोड़ना है, और दूसरा में क्या करना है? गुना करना। अरे भैया अल्फा इंटू बीटा है ना। तो बस अल्फा का मान हमको पता हो गया, बीटा का मान भी पता हो गया। तो बस करना क्या है? पहला बार में क्या सिद्ध करना है? अल्फा प्लस बीटा। क्या सिद्ध करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे चूंकि इसको सिद्ध करना है तो LHS से, है ना। पहला बार में अगर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको -b/a
सिद्ध करना है, ये नहीं सिद्ध करना है जी। तो LHS का मान लिखेंगे, LHS बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ से अल्फा का मान और बीटा का मान बारी बारी से रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस, थोड़ा छोटा लिखना होगा हमको पता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4AC अब बटा में 2A। अब बीच में क्या करना है, जोड़ना ना है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अब बटा में 2A। कोई दिक्कत, बराबर यहाँ देते चलेंगे क्योंकि ये बराबर में है, क्लियर है ना। अब देखिए 2A और 2A का एलसीएम लेंगे तो 2A हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस बी प्लस, ऊपर जो रहेगा तो वही लिखा जाएगा कि दोनों में समान जाती है नहीं तो आंख मन के जैसे जोड़ते जाओ, भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना बुआ, तो क्या हो गया माइनस बी, क्लियर है। अगर हम चाहेंगे कि टोटल का क्या ले लें, कॉमन ले लें, टोटल का क्या ले लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम एक ही को अगर लेते हैं तो प्लस इंटू माइनस से माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4AC और बटा 2A तो ये था पहले से, कोई दिक्कत है। तो कोई कट रहा देखिए, तो कोई कट रहा, एक है देखिए प्लस में, एक है ये, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए माइनस बी तो के गो खत्म हो गया भी, नहीं सर, 2 को बच गया। अच्छा हाँ, थोड़ा सा दिमाग में आता है आप लोग को कि माइनस बना काट के 0 नहीं, दोनों समान जाती है। 1 रुपया लिए थे, 1 रुपया और लिए थे, 2 रुपये कर्जा हो गया। समान जात में जुटता है, अलग अलग जात में घटता है, समझ में आई। चाहे वो प्लस रहा, यही चीज़ अगर रहता है 1 + 1 तो फटाक से कैसे कह देते हैं 2 है, कहते हैं कि नहीं कहते, ये होता है रियलिटी पे, मेंटेलिटी है सबका यही है। अगर -1 0, अरे 0 नहीं होगा भैया, दोनों जुट जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो जोड़ देता है कि नहीं, इन इसके आगे कुछ नहीं तो ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस रहने पर जोड़ रहे हैं, तो माइनस माइनस रहने पर घटेगा नहीं, जुटेगा, लेकिन चिन्ह इसी का रह जाएगा, समझ में आ रही है। चलो अभी कट गया, अब दोनों को क्या है, बराबर जात का है, तो 1 b 2 b हो गया, अब बटा 2A हो गया, 2 से 2 खत्म, यानी माइनस बी बटा ए। तो इस तरीके से एगो सिद्ध हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये पहला सिद्ध हो गया, दूसरा हम लोग तुरंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग नोट करिए, समझ रहे, फटाफट नोट करिए।